हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, इस चैनल में हम अनेक पाठ चला रहे हैं। लोक सिद्धांत कौमुदी इस समय पढ़ा रहे हैं। 90 दिन का कोर्स है। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो 88 10 74 29 20 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन नया पाठ आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं घर बैठे। चलते हैं। आज सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। क्या है बच्चों? आज सूत्र कौन सा है? आकाश सवर्णे दीर्घा। आकाश सवर्णे आकाश सवर्णे दीर्घा। ये जो सूत्र है ये क्या है? दीर्घ करता है, दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है। क्या है? दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है। क्या है? आकाश सवर्णे दीर्घा। हाँ, अब देखो आकाश सवर्णे दीर्घा कितने पद का सूत्र है? आकाश सवर्णे दीर्घा 3 पद का है। आका क्या है? पंचमांत है, सवर्ण सप्तमांत है, दीर्घा प्रथमांत है। ठीक भैया, दीर्घ करता है। क्या करता है? दीर्घ करता है। दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है। कौन? आकाश सवर्ण। अभी वृद्धि पाला पढ़े हैं आप और एंगी पर रूपम से परूप वाला पढ़े हैं। क्या यार? सकंद्वादिश पर रूपम वाचम सब वृद्धि वाला परूप वाला ये सब पढ़े हैं। यहाँ क्या है? दीर्घ संधि वाला करने वाला सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो देख लो, आप लिखा हुआ वृद्धि में आकाश सवर्णे ची। क्या है? आकाश सवर्णे ची, सवर्णे आची परे पूर्व परे और दीर्घ एकादेशा स्यात्। है कि नहीं? यानी कि आकाश आक से अब आप व्यवहित क्या हो? सवर्ण आच परे हो। क्या हो? आच से व्यवहितोत्तर आच परे नहीं। यहाँ देखो कह दिया सवर्ण आच परे हो। ठीक है ना भैया? आच होना चाहिए लेकिन सवर्णी होना चाहिए। ठीक है ना भैया? तो आग से सवर्णी अच्छी यदि पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता। आग से यदि क्या हो? सवर्णी अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वही देखो लिखा आकाश सवर्णी अच परे पूर्व परे और दीर्घ एकादेशा स्यात्। उदाहरण है दैत्यारि श्रीशः विष्णुदयः होत्रीकार। ये उदाहरण है, 4 उदाहरण है। इसका मतलब ये है, आग जानते हो क्या होता है? आग माने प्रत्याहार। आग में कितने वर्ण आते हैं? 4 फिर कौन कौन? आ ई उ री, यही ना आते हैं? आ ई उ आ 5 आते हैं। आ 4 इसलिए कह दिया क्योंकि री और री की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। और ली वाला सुदादस तस्य दीर्घ होता है तो दीर्घ होगा, इसीलिए कह दिए क्या 4। समझे कि नहीं? तो आ ई उ और आ ई उ और री में तो क्या नहीं होता? दीर्घ होता ही नहीं है। क्या यार? तो मत कुल मिलाकर के आग से ली भी लिया जाएगा है भैया। तो 5 वर्ण आते हैं। आग माने आ ई उ री। इनसे यदि क्या पर में हो? सवर्णी अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है ना भैया? इसका मतलब क्या है? यदि मान लो इधर आ है तो इधर भी क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। तो इनके स्थान में दीर्घ, आ के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है भैया? और आ से इसी तरह मान लो क्या है, यदि फिर क्या आ के बाद क्या आता है? ई आता है ना। आ के बाद क्या आता है? ई। तो ई भी है, इधर भी क्या है? ई है। तो क्या होगा? ई के स्थान में दीर्घ ई हो जाएगा। क्या होगा? दीर्घ ई हो जाएगा। आ ई। अब इसके बाद क्या आता है? उ। इधर उ है, इधर उ है, तो क्या होगा? दीर्घ। अब 3 हो गए ना, आ ई उ। फिर क्या आया? री। तो री, इधर भी री है, इधर भी री है, तो री के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। ठीक है ना भैया? और इधर भी री है और ली है, ली के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ ली नहीं होगा, री होगा, क्योंकि ली दीर्घ तो होता नहीं है। क्या यार? तो क्या हो जाएगा? दीर्घ री, क्योंकि री और ली की क्या होती है? परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है ना, इसलिए ली के स्थान में क्या होगा? दीर्घ री होगा। अगर इधर री है उधर री है तो क्या होगा? री ही होगा। ठीक है ना भैया? ये रखना। इसका मतलब आ से आ भी अख है, ये सवर्णी अच हो जाएगा। आ कहे तो क्या होगा? दीर्घ होगा। ई और ई उ ये ध्यान रखिएगा। आ से आ पर में हो, ई से ई हो, उ से उ हो और री से री और री से ली। तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। 4 का उदाहरण है यहाँ। दैत्यारि दैत्य धन अरि। तो एक ठीक बता देता हूँ। दैत्य धन अरि। अब बताओ यहाँ क्या है? ये या का आ है और इधर अरि का आ है, तो दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दैत्यारि।
इसी तरह से श्रीसा श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा, ईसा, ध्यान देना बड़ी है, श्रीधन श्रीधन ईसा, तो ई है, यहाँ दीर्घ ई का देश हो जाएगा ई, तो क्या बनेगा श्रीसा। विष्णुदय में ऊ है, विष्णुधन उदया बराबर विष्णु उदया, हो त्रिधन रिकारा बराबर हो त्रिकारा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसको समझ लेना चाहिए। अब आगे आया पूर्व रूप करने वाला, पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र, ये दीर्घ संधि हो गई है भैया, ध्यान रखिएगा। आग से सवर्णी यदि अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है, दीर्घ एकादेश होता है, ध्यान रखिएगा। आ से आ पर में हो, ई से ई हो, ऊ से ऊ हो, री से री हो, री से ली, ठीक है ना। आगे भैया एंगा पदांत देखो, आ से आ वाला दैत्यारी, ई से ई वाला श्रीसा, ऊ से ऊ वाला विष्णुदया, हो री से री वाला और ली से ली भी रहेगा तो वही रहेगा का यार, इसलिए क्या बनेगा, चारे दिया है। एंगा पदांतादति क्या है, आगे सूत्र क्या है, एंगा पदांतादति, ये क्या करता है, पूर्व रूप करता है, ठीक है भैया, क्या करता है, पूर्व रूप एकादेश करता है, कि पूर्व पर के स्थान में क्या करता है, पूर्व करता है। पदांताद एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्, इसका मतलब पदांत एंग से क्या पर में हो, अत पर में हो, अत माने ह्रस्व आकार, अत मतलब क्या है, सफलकरण है ना यहाँ, इसीलिए ह्रस्व आकार, यदि पदांत एंग से यदि ह्रस्व आकार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है, क्या होता है, अभी आप पर रूप पढ़े हैं, यहाँ क्या है, पूर्व रूप करेगा, ठीक है ना, जो पूर्व में जो होगा वही हो जाएगा। अब देख लो, जैसे हरे विष्णु में ये दिया है संधि विच्छेद, हरे धन आव, इसी तरह विष्णु को बना लेना है, विष्णुधन आव। अब एक तो समझ लो तो दोनों समझ लेना। अब पदांत एंग कौन है, हरे का ए, पदांत एंग है, क्यों है भैया, संबोधन का रूप है हरे का है, तो इसलिए पदांत एंग कौन है, पद संज्ञा हरे की है, सुप्तिगंतम पदम से है, तो पदांत कौन है, हरे का ए, तो पदांत, और वो ए क्या है, एंग भी है, एंग प्रत्याहार में ए आता है कि नहीं आता है, इसलिए पदांत भी है ए और एंग भी है, इसलिए पदांत एंग कौन है, हरे का ए, पदांत एंग कौन है, हरे का ए, उससे अब विवहितोत्तर अत परे कौन है, अब का आ, इसलिए ए के स्थान में और आ के स्थान में क्या होगा, पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व में कौन है ए, तो ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए और आ के स्थान में क्या हो जाएगा, ए, तो क्या बन जाएगा, हर धन ए धन व, यही ना, हर धन ए धन व, मिला दोगे क्या बन जाएगा, हरे रे व, यहाँ बीच में खंडाकार हो जाएगा, क्योंकि आ था ना, उसी आ को बताने के लिए लिखने की एक लिपि है, लिखने का चिन्ह है, स्टाइल है, तो वही आ जाता है, उसी को लोग कुछ लोग कहते हैं कि चंपा पुष्पक न्याय न कहे खंडाकारो विधीयते, चंपा पुष्पक न्याय न खंडाकारो विधीयते, जैसे चंपा पुष्प होता है, वो होता है ना पात्र, उसमें चंपा का पुष्प यदि रख जाए, हटा भी लिया जाए तो भी उसकी सुगंधी आती रहती कि नहीं आती रहती, उसी तरह उस आ चला गया है, लेकिन फिर भी उस आ को बताने के लिए वो खंडाकार लिख दिया जाता है, ठीक है ना, वो एक लिखने की लिपि। इसी तरह विष्णु हो जाएगा, यहाँ ए था, यहाँ क्या है, ओ है, तो आ, ओ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा, ओ और आ हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, विष्णु, ये लिखा हुआ है। आगे सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र का मतलब होता है ये प्रकृति भाव करता है, क्या करता है, विकल्प से प्रकृति भाव करता है, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा, किससे करता है, विकल्प से, इसका मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा, एक बार प्रकृति भाव होगा तब तो प्रकृति भाव का मतलब है जैसा है वैसा रह जाना है, जिस तरह का है उसी तरह का रह जाना, और जब प्रकृति भाव नहीं करेगा तो जो संधि प्राप्त रहेगी वो हो जाएगी, क्या यार। तो देखो सर्वत्र विभाषा को क्या कहता भैया, सर्वत्र माने सभी जगह, सभी जगह का मतलब क्या है भैया, शब्द दो प्रकार, शब्द का प्रकरण है, ये व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र इसी को कहते हैं शब्द शास्त्र, क्या कहते हैं, शब्द शास्त्र। तो शब्द शास्त्र, शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और वैदिक, कैसे शब्द होते हैं, दो प्रकार, लौकिक और वैदिक। तो सर्वत्र का मतलब क्या है, लोक और वेद में, लोके वेदे किसका अर्थ है, सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, सभी जगह का मतलब क्या है, लोक में और वेद में। एंगंतस्य गो प्रकृति भावास्यात् आतिपरे विकल्पेन है, पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य प्रकृति भावास्यात् विकल्पेन, ठीक है ना भैया, सर्वत्र सभी जगह, लोक और वेद में, ये अर्थ जान गए ना जी। एंगंतस्य आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसका वही अर्थ उसी में है, पदांतस्य एंगंतस्य
गो शब्द से है, वो पदांते है ना उसको भी ला लेने, पदांत से एंगंत से गो शब्द से विकल्पेन प्रकृतिभावास्यात् आदि शब्दे पड़ता आती है देखो लिखा है वह प्रकृतिभावास्यात् पदांते। ठीक है ना भैया, पदांत में प्रकृतिभाव होता है। अब देखो गोधन अग्रम यही था, गोधन यहां लिख देता हूं, गोधन अग्रम। अब यहाँ देखो गोधन अग्रम, पदांतेंग कौन है, गो का ओ, गो का ओ, और उसे अति परे क्या है ना, अग्रम का आ। अत का मतलब क्या है, रस्साकार। अत का मतलब क्या है, रस्साकार। अत परे है कि नहीं अग्रम का, इसलिए क्या हो जाएगा, लोक और वेद सब जगह होता है, तो यहाँ वही है लोक है, इसलिए प्रकृति भाव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसा है वैसे रहा है, जिससे एंगा पदांत से क्या नहीं होगा, उस पक्ष में पूर्व रूप नहीं होगा। तो गो अग्रम जैसा है वैसे रहा है, और जब इससे प्रकृति भाव नहीं हुआ तब क्या होगा, एंगा पदंत से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ओ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और खंडाकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गो अग्रम। यहाँ कहीं लिखा होगा ये गोधन गो अग्रम, ऐसा प्रकृति भाव वाला है, जब प्रकृति भाव नहीं है तो पूर्व रूप होकर के क्या बन गया, गोग्रम, ये विष्णु की तरह है। अब एंगंत से क्यों कहा भैया, सूत्र में एंगंत से क्यों कहते हो, एंगंत जो गो शब्द ऐसा क्यों कहते हो, कहा एंगंत नहीं कहोगे तो चित्रगुग्रम, चित्रगुधन अग्रम, क्या चित्रगुधन चित्रगुधन अग्रम। देखो चित्रगु में क्या था, चित्रा गावो यश सा चित्रगु, यहाँ बहुरी समास है। यहाँ चित्रगु में जो गु दिख रहा है ना, ये गु नहीं था, क्या था ये गो था, क्या था गो। अब गो में क्या है, ओ है ना, ओ को ह्रस्व क्या होगा, ओ को ह्रस्व क्या होगा, तो ओ को क्या हो गया, ह्रस्व हो गया है। दोष द्वयोर उत्सर्जन से एक सूत्र है, उससे ह्रस्व होकर के क्या हो गया, ऊ था क्या, ओ उसको क्या हो गया है, ह्रस्व होकर के ऊ हो गया है। तो बताओ गु का जो ऊ है वो क्या है, तो ये जो गु शब्द है ये भी गो है कि नहीं है जी, कैसे है, कहा एक देश विकृतम अन्यवत, इस न्याय से एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश विकृत मनन्यवत, या न्याय बोलो दो बार, एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के द्वारा। एक बार और तेजी से, एक देश विकृत मनन्यवत। याद रखना, जैसे मान लो कुत्ता है, कुत्ते के पूंछ कट जाए, उसका एक देश क्या है, पूंछ है, उसका विकार हो जाए तो भी क्या रहेगा, वो कुत्ता न रहेगा, कुछ दूसरा हो जाएगा। उसी तरह से गो में जो ओ था वो एक देश था, उसका विकार हो गया, फिर भी वो क्या रहेगा, गु भी क्या रहेगा, गो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बताओ चित्रगु का जो गु है वो पदांत है कि नहीं है, गो शब्द है कि नहीं है, इसलिए क्या होने लगेगा, उसको भी प्रकृति भाव होने लगेगा। अर्थ शब्द अर्थ परे है कि नहीं परे अग्रम का, तो प्रकृति भाव होने लगेगा, प्रकृति भाव हो जाएगा तो इको नहीं हो पाएगा, जैसा है वैसे रहेगा, तो चित्रगुग्रम बन पाएगा नहीं, ये यड़ होकर के बना है, इको यड़ हो गया है, ऊ को वा, तो क्या बन गया है चित्रगुग्रम, लेकिन यड़ नहीं हो पाएगा यदि क्या नहीं कहोगे, एंगंत नहीं कहोगे तो क्योंकि एंगंत नहीं कहोगे तो सूत्रकार से क्या होगा, पदांत एंगंत गो शब्द को क्या होता, पदांत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, इतने अर्थ होगा, क्या होगा, पदांत गो शब्द को पदांत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है। तो गो शब्द क्या है, चित्रगु का जो गु है वह गो भी है, एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के द्वारा पदांत भी है, इसलिए इसको क्या होने लगेगा, प्रकृति भाव होने लगेगा। तो क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इको यड़ से नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या कहना चाहिए, एंगंत से कहना चाहिए, एंगंत से कहना चाहिए। जब एंगंत कह जाओगे तो चित्रगु का जो गु है वो एंगंत है नहीं है, वो क्या है, जैसे कुत्ते का पूंछ कट जाए तो उसको कुत्ता तो कहेंगे, लेकिन पुच्छवान कहेंगे नहीं, कहेंगे पूछ वाला कुत्ता है नहीं, क्या कहेंगे, केवल कुत्ता है। उसी तरह ठीक है, इसको गो शब्द तो कह सकते हो, लेकिन एगंत कह सकते हो नहीं, क्यों, क्योंकि एगंत रहा ही नहीं, वो तो चला गया, उसको रस होकर के वो हो गया है, कहे यार, हाँ, इसलिए गु एगंत नहीं है। चित्रगु का जो गु है ये क्या है, गो शब्द भी है, पदांत में भी है, लेकिन क्या नहीं है, एंगंत नहीं, एंगंत नहीं है, इसीलिए इसको प्रकृति भाव नहीं, तो यड़ होकर के क्या बन जाएगा, चित्रगुग्रम। अब पदांत क्यों कहा भैया, पदांत क्यों कहते हैं, तो गो, गोधन अस, गोधन अस। अब यहाँ देखो पद संज्ञा सुबंत और तिगंत की होती है, तो गो अस पूरा सुबंत है, तो पूरे की पद संज्ञा होगी, केवल गो की पद संज्ञा नहीं होगी। तो बताओ गो की पद संज्ञा ही नहीं है, तो गो का वो पदांत में होगा, पदांत में तो कौन होगा, सा, अरे पद संज्ञा पूरे की होगी तो पद के अंतिम में कौन रहेगा, सा, कि गो का हो रहेगा पदांत में नहीं रहे, सादा रहेगा, तो पदांत में गो शब्द है नहीं, तो एंगंत पदांत गो शब्द है यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ इसको प्रकृति भाव नहीं होगा।
अगर पदांत को हटा दोगे तो प्रकृति भाव होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? जी। क्योंकि पदांत हटा दोगे तो अर्थ होगा कि जो एंगंत गो शब्द उसको प्रकृति भाव होता है, तो आच शब्द के परे रहते तो आच परे ही है, तो एंगंत गो शब्द है इसको प्रकृति भाव होने लगता है, इसीलिए पदांत कहना चाहिए। जब पदांत कह दोगे तो पदांत में यहाँ गो शब्द नहीं है, पदांत में कौन है? अस्कसा अस का सा, इसलिए यहाँ प्रकृति भाव नहीं होगा। तो नहीं। गसी का सोच एक सूत्र है, उससे पूर्व रूप हो जाता है, सा को रुत्व विसर्ग होकर के गो बन जाता है, ठीक है ना भैया? तो इस तरह से ये सूत्र हो गया। आगे है अवंग स्फोटायन से, उसमें भी इसका चर्चा होगा। जब प्रकृति भाव भी नहीं होगा तो क्या होगा? अवंग स्फोटायन से अवंगादेश हो जाता है, अवंग भी नहीं होगा तब एंगापदा से पूर्व रूप हो जाता है। तो 3 रूप बनते हैं, इसको हम लोग कब बनाएंगे? कल। तो इतने करके अपनी बारी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।